नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान फिर से खुलने जा रही है। वह फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बार उस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं होगा, बल्कि भारत न्याय यात्रा होगा। अब राहुल गांधी कितनी भी मोहब्बत की दुकानें खोल लें, उनकी दुकानों के जो किराएदार हैं ना, उनके मुख्यमंत्री, वह उनका सारा गुड़ गोबर किए जा रहे हैं और उन मोहब्बत की दुकानों पर वे आग लगा रहे हैं। उनका न्याय कैसा होगा? ये जो नया नाम है ना, भारत न्याय यात्रा, तो उसका न्याय कैसा होगा, उसका एक नमूना कर्नाटक में दिखना शुरू हो गया है, जहां के मुख्यमंत्री, जो उनकी दुकान के किराएदार हैं, सिद्धारमैया, उन्होंने अपने राज्य को खुद ही आग में झोंक दिया है। सिद्धारमैया ने कर्नाटक को आग में झोंकने का बीज 18 अक्टूबर को बोया था, जिसने अब वट वृक्ष बनकर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में आग लगा दी है। सिद्धारमैया ने तब अपने भाषण में कहा था कि कर्नाटक में रहने वाले हिंदी भाषियों को कन्नड़ सीखनी पड़ेगी। उनका यह सीधा निशाना राजस्थान मूल के मारवाड़ियों के खिलाफ था, जिनके बाप दादा कोई 100, 200, 250 साल पहले कर्नाटक के उस हिस्से में जाकर के बस गए थे, जो तब कर्नाटक में था ही नहीं, या कर्नाटक में रहा भी होगा। मौजूदा कर्नाटक का तो जन्म ही 1956 में भाषा के आधार पर जब राज्य बने तब हुआ था। दशकों से वहां बसे, बल्कि कुछ तो सदियों से वहां बसे मारवाड़ी परिवारों में अब मारवाड़ी के साथ साथ कन्नड़ भाषा भी बोली जाती है, बल्कि मारवाड़ी तो अब बहुत कम परिवारों में बोली जाती होगी, क्योंकि जिन मारवाड़ी बच्चों का जन्म वहां हुआ, बल्कि जिनके बाप दादाओं का भी जन्म वहां पर हुआ, वे वहीं की संस्कृति और भाषा के साथ रच बस गए हैं। वे फराटेदार कन्नड़ बोलते हैं। उनमें से कई तो मूल कन्नाडिगा से भी ज्यादा कन्नाडिगा है। कर्नाटक की इकोनॉमी में उनका बड़ा योगदान है। उनमें से एक मारवाड़ी लहर सिंह अभी कर्नाटक से ही राज्यसभा के सांसद भी हैं। इससे पहले भी वहां पर कई मारवाड़ी विधायक चुने गए हैं। स्थानीय चुनावों में वे हिस्सा लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में भेदभाव पैदा करने के लिए सिद्धारमैया ने कन्नाडिगा और गैर कन्नाडिगा का भेद शुरू कर दिया है। नतीजा यह निकला है कि मारवाड़ियों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है, क्योंकि उनकी दुकानों के बोर्डों में कन्नड़ भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी बोर्ड लगे होते हैं। हालांकि जो व्यापारी कन्नाडिगा हैं, उनकी दुकानों पर भी दोनों भाषाओं में बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन मारवाड़ी दुकानदारों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई है। यह उसी तरह का हिंसक आंदोलन है जैसा कभी बाल ठाकरे ने मुंबई में हिंदी भाषियों के खिलाफ शुरू किया था। यह उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। उसी तरह की हिंसा को भड़काने के लिए सिद्धारमैया ने अक्टूबर में बाहरी लोगों को कन्नड़ सीखने के लिए कहा था। इसके बाद सिद्धारमैया सरकार ने बाकायदा एक आदेश भी जारी कर दिया कि सभी दुकानदारों को अपने बोर्डों का 60% हिस्सा कन्नड़ में लिखना जरूरी होगा। हालांकि ये दक्षिण भाषी राज्य ही हैं जो अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन अब सिद्धारमैया सरकार का फार्मूला यह है कि स्थानीय भाषा को अंग्रेजी पर भी महत्व दिया जाए, तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का दबाव बनाना कि अपनी दुकानों के बाहर जो बोर्ड लगा होगा उसमें 60% तो आपको स्थानीय भाषा में लिखना होगा और बाकी का 40% अंग्रेजी में लिख सकते हैं। हालांकि यह आदेश 28 फरवरी तक लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन इस भाषाई भेदभाव वाले आदेश के तुरंत बाद मारवाड़ियों के खिलाफ हिंसक आंदोलन शुरू हो गया है। लगता है कि कांग्रेस ने 2024 के चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना के साथ साथ भाषा और क्षेत्रवाद के आधार पर भी समाज को तोड़ना शुरू कर दिया है। मोहब्बत की दुकान के पीछे का सच बाहर आ रहा है। सिद्धारमैया जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तब कर्नाटक में रेलवे स्टेशनों पर लगे बोर्डों पर कालिख पुती गई थी, जो अंग्रेजी और हिंदी में लिखे गए थे।
हालांकि रेलवे स्टेशन पर किस भाषा में लिखा जाना है, इस संबंध में एक नीति बनी हुई है। नीति यह है कि स्थानीय भाषा, उसके साथ अंग्रेजी और उसके साथ उर्दू भी लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय भाषा है। तो किसी भाषा के साथ भेदभाव रेलवे स्टेशन के बोर्डों में नहीं होता है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट कर्नाटक में इन्हीं मारवाड़ियों को अपील करने गए थे कि वे कांग्रेस को वोट दें, और उन्हीं की अपील पर वहां के मारवाड़ियों ने कांग्रेस को वोट दिया था और कांग्रेस जीती है। कांग्रेस की जीत में वहां अगर मुसलमानों और दलितों का हाथ है तो मारवाड़ियों का भी अच्छा खासा हाथ है। कर्नाटक की इकोनॉमी में मारवाड़ियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसीलिए हमेशा वहां पर राजस्थान के नेता, चाहे वे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, वहां अपील करने के लिए जाते हैं। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मारवाड़ियों से कांग्रेस को वोट दिलाकर उन्हें मुसीबत में डाल दिया है। और ये वही कांग्रेस सरकार है और ये वही कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं जिसने बोलने, लिखने, पढ़ने, खाने, पीने और पहनने की आजादी की दुहाई देकर अभी 2-4 दिन पहले ही हिजाब पहनने की सांप्रदायिक छूट भी दी है, लेकिन बोर्ड लगाने की इजाजत नहीं है। बोर्ड आप किसी भी भाषा में नहीं लिख सकते। यह है इनके लोकतंत्र का नमूना, संविधान का नमूना। लेकिन मारवाड़ी हिंदुओं को अपनी दुकान पर बोर्ड अंग्रेजी में लिखने की छूट नहीं दे सकते। अगर नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो अंग्रेजी को लिंक भाषा बनाने की बात करेंगे, हिंदी को लिंक भाषा बनाने की बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां अपने राज्य में वे अंग्रेजी में बोर्ड नहीं लगाने देंगे। अब इस सब का नतीजा यह निकला है कि 22 दिसंबर को कुछ कन्नड़ भाषी युवकों ने बेंगलुरु की चिटपेट मार्केट में बाकायदा स्पीकर लगा करके एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में मारवाड़ी दुकानदारों को धमकाया। इस रोड पर मारवाड़ियों की दुकानें अच्छी खासी हैं और दुकानों के अंदर घुस करके धमकाया और उन्हें हिंदी भाषी कहकर के गालियां दी। उनका कसूर यह था कि उनकी दुकानों पर लगे बोर्डों में उनकी दुकानों का नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखा था और कन्नड़ भाषा में छोटे अक्षरों में लिखा था। अब यह 28 फरवरी तक का जब आदेश जारी किया हुआ है तो 28 फरवरी के बाद ही कोई आंदोलन हो तो हो, कम से कम इतना तो करना चाहिए था। कोई हिंदी भाषी बोर्ड नहीं है किसी की दुकानदार का, वहां हिंदी भाषी बोर्ड नहीं लगाते हैं, कोई मतलब भी नहीं है। कन्नड़ में लगाएंगे और अंग्रेजी में लगाएंगे, लेकिन उनको धमकाया गया, उनको गालियां दी गई। हालांकि कोई बोर्ड हिंदी में नहीं था, एक भी बोर्ड हिंदी में नहीं है उस बोर्ड पे। कन्नड़ पुलिस इस सारे वाक्य की चश्मदीद गवाह थी, क्योंकि वह उन प्रदर्शनकारियों के साथ चल रही थी, लेकिन उनके खिलाफ वैमनस्य फैलाने का कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। आप याद कीजिए, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ये जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें क्या हुआ था? उसमें वैमनस्य फैलाने के कितने मुकदमे दायर किए गए थे और उस समय भाजपा की सरकार थी, हिंदुओं ने प्रदर्शन किए थे, इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, वो मुकदमे अभी चल रहे हैं। क्योंकि प्रदर्शनकारियों को सिद्धारमैया का आशीर्वाद हासिल है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। और उसका नतीजा क्या निकला है? उसी सांप्रदायिक भीड़ ने केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर जितने भी बोर्ड लगे थे अंग्रेजी के, उनको उखाड़ फेंका है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बनवाना चाहते हैं, लेकिन भाषा स्थानीय लिखी होनी चाहिए, तो यह कैसे चलेगा? सिद्धारमैया और राहुल गांधी की लाल और पीले पटके वाली इस फौज ने 27 दिसंबर को बेंगलुरु में मोहब्बत की दुकान का नंगा नाच किया। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब कर्नाटक के उन बाकी शहरों में भी आग के गोले बरसाएगी जहां जहां मारवाड़ी रहते हैं। मित्रों, राहुल गांधी अपने ही दुकानदारों, मोहब्बत की दुकानें तो खोल ली और जो दुकानदार बिठाए हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर रहे, या फिर
जानबूझकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण और उत्तर भारत का एक भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। इससे उनको लाभ क्या होगा ये हमको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दक्षिण में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है। उसका अगर लोकसभा में कोई हिस्सेदारी है तो वह कर्नाटक से है, थोड़ी बहुत तेलंगाना से है, ना तमिलनाडु में है, ना केरला में है, ना आंध्रा में है। और कर्नाटक में क्या उत्तर भारतीयों की हिस्सेदारी को खत्म कर पाएंगे इन तरीकों से? ये आने वाला समय बताएगा। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और जाते जाते घंटी का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरा अगला वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।